नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर हमने पहली वीडियो में करा दी। अब व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण स्वर तंत्रियों के आधार पर। स्वर तंत्रिय हमारे कौन कौन से आधार पर? तो दो आधारों में बटा गया हमारा अघोष, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट अघोष, अघोष, और यहाँ पर लिखेंगे सघोष, सघोष या घोष। कहीं पर घोष आता है, कहीं पर सघोष आता है, तो बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं। इस वजह से मैंने आपको बताया है कि ये हमारा अघोष है और ये हमारे सघोष या घोष है। देखिए अघोष कौन से वर्ण होते हैं, ये सेकंड है। तो हमारा अघोष कौन से होते हैं? ये वाले आगे की दो लाइनें ये हमारी क्या होती है? अघोष होती है। और बाकी जो हमारी तीन है ये हमारी क्या कहलाती है? सघोष कहलाती है। ये हमारी क्या कहलाती है? सघोष कहलाती है, घोष भी कहते हैं। अब आते हैं हमारे प्राण वायु के आधार पर। प्राण वायु के आधार पर। अच्छा, ये कहां तक की लाइन है? ये यहां तक। यहां तक इन्हें हम स्पर्शी व्यंजन भी बोलते हैं। ये हमारे कौन से स्पर्शी व्यंजन भी कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। प्राणवायु के आधार पर फर्स्ट है हमारा अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण। सेकंड है हमारा महाप्राण। अल्प प्राण कौन से होते हैं हमारे? अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? तो मैं इस तरह से लाइन बना देता हूं। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट लाइन, ये हमारी फर्स्ट लाइन। ये इसको नीचे लिखता हूं मैं यहां से, प्राण वायु के आधार पर। तो ये हमारे मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं। नंबर फर्स्ट अल्प प्राण, और नंबर सेकंड है हमारा महाप्राण। अल्प प्राण और हमारा सेकंड है महाप्राण। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं हमारे? एक तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वाला। ये वाला हमारा, ये वाली लाइन है, यहां से यहां तक हमारी पूरी लाइन। ये हमारी लाइन, ये यानी कि हमारी फर्स्ट लाइन, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ लाइन, ये हमारी क्या है? अल्प प्राण है। महाप्राण हमारी कौन कौन सी है? तो महाप्राण हमारी एक तो ये वाली लाइन और दूसरी हमारी यही वाली लाइन। ये वाली लाइन हमारी क्या कहलाती है? महाप्राण कहलाती है। अच्छा, अल्प प्राण जिसमें मतलब वायु कम निकलती हो, जैसे कै, गे, ड़े। लेकिन हमारी महाप्राण में खे, घे, इस तरह से ज्यादा वायु निकलती है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। दूसरा, अगर आप इस मेथड को भी भूल जाओगे कौन कौन सी लाइन है, तो अल्प प्राण महाप्राण में देखिए हमारी है की ध्वनि आती है इसमें, खे में, घे में। तो इनमें महाप्राण में जो है, हमारी महाप्राण में इनमें है की ध्वनि आती है। कैसे? कै, कै, कै के बाद में कै, कै, कोई ध्वनि नहीं है। यहाँ पर क्या किया हमारी, जैसे जब बोलते का, जब बोलते खा, 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 मतलब है की ध्वनि आती है। गे, गे या गा, गा,
कोई ध्वनि नहीं, ग। इसे घ मतलब घ ह, तो इस तरह की ध्वनि आती है इसमें है। वैसा आप इस तरह से याद रखो तो बेहतर होगा कि हमारी अघोष में फर्स्ट दोनों लाइनें, सघोष में बाद की तीनों लाइनें, अल्पप्राण में फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ये लाइन आएगी, महाप्राण में सेकंड और फोर्थ। अच्छा इसको ऐसे ही, महाप्राण में हमारे क्या है, सम है, सम पैलेस वाले, महाप्राण में सम पैलेस वाले, और अल्पप्राण में हमारे विषम पैलेस वाले, ठीक है, विषम पैलेस वाले। विषम संख्या और सम संख्या तो आप जानते ही होंगे। चलो जी, अच्छा इसको याद करने का हमारा क्या है, कचट तप, कचट के चेट कचट और तय तप, इस तरह से इस लाइन को हम याद रख सकते हैं। खचट तप ऐसे लिखिए और इनके आगे लिखते चल जाइए, फिर तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे कै खे गे गे, चे से टे 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 डे, ते 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 दे, पे पे पे, पे 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 पे, इस तरह की, ठीक है। तो कचट तप ये तो याद ही रहेगा आपको, इसको मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं। और इन्हें जो है 5 वर्गों में बांटा गया, ये 5 है, एक वर्ग बनाते हैं, 5 इधर से 5 इधर से। तो ये जो है हमें कौन कौन से उससे बोला जाता है, अब देखिए, अब हमारा कौन मुंह की कौन सी स्थान से बोला जाता है उसके अकॉर्डिंग हम इनको बांटते हैं। अच्छा यहाँ पर मुझे कुछ और तो नहीं बताना, चलो ठीक है, इस पर से व्यंजन हो गए, यहाँ सगोष अल्पप्राण भी हो गए। अच्छा अब देखिए, इसे बोलेंगे हम के ख ग घ ड़, यानी का कंठ, का कंठ से बोला जा रहा, काफ और कंठ यानी का कंठ, का हा का, यानी कि यहाँ पर जो है ये का ख ग घ ड़ इस तरह से, तो हमारा ये क्या आएगा कंठ, क्या आएगा कंठ, कंठ आएगा हमारा, का वर्ग हमारा क्या आएगा कंठ है, क्या आएगा कंठ है या कंठ से, ठीक है। अब हमारा आता है चा वर्ग, तो हमारा चा वर्ग है चा चा छा जा झा अना, चा छा जा झा चा जा जा जा, तो तालु से बोलेगा, तालु ऊपर का, यानी कि हमारे बीच की जो वो है उस पर लगे गए, चा चा छा, उसकी बिना हेल्प के ये नहीं बोले जा सकते, तो क्या आएगा तालु आएगा हमारा, तालु। इसे कावर्ग बोलते हैं, चावर्ग टावर्ग तावर्ग पावर्ग इस तरह से बोलते हैं, लेकिन इसमें तो कोई वो नहीं है, तो कै वर्ग है ही है, इसके स्टाफ का है तो ये कै वर्ग कहलाएगा, इसके स्टाफ के हैं सारे तो ये चा वर्ग कहलाएगा, ठीक है। तो ये है, अब हमारा आता है क्या टावर्ग। अब टावर्ग हमारा क्या है मूर्धा, और मूर्धा क्या है हमारी मूर्धा। अच्छा आपको कंठ तो हमारा यहाँ का ये वाला पार्ट हो, का खा गा घा ये वाले आवाज करेंगे। तालु हमारे बीच वाला हिस्सा हो गया, हमारा बीच वाला ऊपर का बीच वाला हिस्सा, चा छा जा जा, यानी कि वायु उससे मिलके निकलेगी। अब हमारा आता है टावर, टा टा। अच्छा ये दांतों के ऊपर का हिस्सा, दांतों के ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा जो है उस पोर्शन में ये हमारे क्या मूर्धा कहलाती है, क्या कहलाती है हमारी मूर्धा, क्या कहलाती है हमारी मूर्धा, क्या है मूर्धा। तो ये मूर्धा के बिना नहीं बोले जा सकते, जो हमारे दांतों के ऊपर का कुछ हिस्सा जैसे टा टा, तो सात दांतों से थोड़ा सा ऊपर होगा, टा ठा डा ढा डा ढा अड़ा, तो ये हमारे मूर्धा। फिर हमारे तय, तो जीभ देखो दांतों पे बिल्कुल, कहाँ है जीभ हमारी दांतों के ऊपर है, ता ता था दा धा
ना, यानी दांतों के उससे नहीं बोला जाता, दांतों के जीभ ना लगेगी तो शायद ये ना बोले जाए। ता, ता नहीं बोला जाएगा, टा बोला जाएगा, यानी कि हमारी सही ध्वनि नहीं निकलेगी। तो ये क्या है कि दंतवाद, ये क्या है, दांतों से बोले जाता, दांतों से बोले जाते हैं, तो दंते कराते हैं, ये दंते कराते हैं, ये दंत्य कहलाते हैं। फिर आता हमारा पावर, पा, फा, बा, भा। तो हमारे बिना होठों के हेल्प के नहीं बोले जाते, बिना होठों की सहायता से नहीं बोले जा सकते। हम क्या है, इसमें आएगा हमारा ओष्ठ, ओष्ठ है, ये हमारा क्या है, ओष्ठ वर्ग, यानी ओष्ठ से बोला जाता है हमारा, बिना होठों की सहायता से नहीं बोला जा सकता। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा इस तरह से याद कर सकते हैं, काफ और कंठ, तालुच, तालुच, मूर्धट, मूर्धट कर लेना, मूर्धट, जब भी मूर्धा आया था उसे मूर्धना कहते हैं, मूर्धट बोल लो, मूर्धट, मूर्धट। ठीक है। दंते, दंत, दंत, तय, दंत, तय, दंत, दंत में तय देखिए बाद में आ रहा, इसमें क्या आ रहा पहले। ठीक है। दंत, इसमें देखो तय कोई से भी इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें कोई से भी तय नहीं है। ओष्ठ। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कंठ के, तालु च, तालुच, तालुच कर लेना, तालुच। ठीक है, कंठ के तालुच और मूर्धट, मूर्धट कर लेना इसको याद। ठीक है, तालुच, ठीक है, तालुच और मूर्धट, मूर्धट मतलब मूर्धा से बोलने वाले टे वर्ग है। ठीक है। दंत, तय इसमें बाद में आ ही रहा है, जहां तय आएगा बाद में, दंत जिसमें दंत, ठीक है, दंत वाले स्थान आए तो उसमें तय वर्ग आएगा, क्योंकि इसके ये आ रहा। अच्छा, ओष्टप, ओष्टप, ओष्टप कर लेना इसको, ओष्टप, ओष्टप, ओष्टे ना करके उससे ओष्टप कर लेना, ओष्टप, ओष्टप। तो हमेशा याद रखना, ओष्टप यानी कि पैवर्ग हमारा ओठ से बोला जाता, दंत, तय और मूर्धट, मूर्धा, तालुच, तालु, चैवर्ग, कंठ के मतलब कंठ, कैफ और कंठ आ रहा है इसमें शुरू में। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। प्राणवायु होगी, सौर ये हो गए। अच्छा जी, अब ये आते हैं हमारे ये वर्ग, ये वर्ग हमारा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये पूरा यहां से यहां तक ये रेलव है, ये क्या कहलाते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा ये क्या है, ये रे, ये रे ले वे, ये हमारे अल्पप्राण है, अल्पप्राण, अल्पप्राण है, क्या है, अल्पप्राण है। और ये हमारे क्या है, ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन, ये क्या है हमारे ऊष्म व्यंजन, श, श, है, श, है, इनमें ऊष्मा बाहर आती है, बिना उसके शायद नहीं बोले जाएंगे, अंदर को नहीं बोले जा सकते ये, यानी कि इनमें ऊष्मा बहुत आती है, श, इस तरह से, तो ऊष्मा बहुत बाहर आती है। ये क्या करते हैं, महाप्राण, ये अल्पप्राण और ये महाप्राण कहलाएंगे आपके। ठीक है, ये हमारे महाप्राण हो गए, ये हमारे अल्पप्राण हो गए, ये हमारे क्या होंगे, और सघोष होंगे, सघोष होंगे, और ये हमारे अघोष होंगे। ये हमारे अघोष होंगे, वो सघोष और ये अघोष। ठीक है। और ये हमारे और क्या कहलाते हैं, संघर्षी कहलाते हैं,
संघर्षी कहलाते हैं, संघर्षी। यानी कि हमारे श ये मतलब बड़े आवाज से करते हैं, इस वजह से कम उसमें करते हैं, ठीक है। और ये हमारा ये है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये और वे दोनों ये हमारे अर्धस्वर कहलाते हैं, अर्ध अर्ध अर्धस्वर, अर्धस्वर कहलाते हैं। कौन कौन से, ये और वे। ये हमारा लय जो है ये पाशाविक है, क्या है, पाशाविक। लय हमारा क्या है, पाशाविक। पाशाविक। और ये हमारा रे जो है लुंठित है, रे हमारा लुंठित है, रे लुंठित है और लय जो है हमारा पाशाविक है। और ये हमारे अतिरिक्त व्यंजन है, अतिरिक्त व्यंजन या उत्क्षिप्त भी बोलते हैं, उत्क्षिप्त। और ये हमारे नवीनतम ध्वनियां क्या है, नवीनतम ध्वनियां, नवीनतम ध्वनियां क्या है, नवीनतम ध्वनियां, उत्क्षिप्त नवीनतम ध्वनियां। और ये हमारी हिंदी में विकसित ध्वनियां हैं, यानी कि ये हिंदी में ही विकसित हुई है। इनका उसमें जो हमारे तत्सम शब्द है, जो संस्कृत में शब्द हैं, उनमें कभी इनका प्रयोग नहीं होता। ये हिंदी में ही विकसित हुई है, हिंदी में विकसित, हिंदी में ही विकसित हुई है। यहाँ पर तो ये हमारे ये और श, ये हमारे कौन से बोल जाएंगे, तालु से बोल जाएंगे। ये श हमारे तालु वर्ग में आएंगे। और ये और क्या है हमारा, कै वर्ग में हमारा है आएगा। एक है हमारा जो है ये कै वर्ग में आएगा, और दूसरा ये टे वर्ग में श आएगा हमारा। ये टे वर्ग, टे ठे डे ढे ने श, तो ये हमारे ठे ठे डे श। इसमें तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, चलो छोड़ो इसको। जो है ये और से इसमें आएगा, है इसमें आएगा, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना काफी है, लगभग सब कुछ हो चुका। एक बार बता देता हूं मैं, अघोष व्यंजनों का वर्गीकरण स्वरतंत्रियों के आधार पर। स्वरतंत्रियां कौन सी है हमारी, अघोष और सघोष, यानी कि कै वर्ग और ख वर्ग दोनों। ये हमारे नीचे की तरफ लाइन है हमारी, ये दोनों किसमें आते हैं, अघोष में आते हैं। किसमें आते हैं, अघोष में आते हैं। ये हमारे ये वाली दोनों लाइन अघोष, और ये किसमें आती है हमारी, सघोष में आती है तीनों। अब आते हैं हमारे अल्पप्राण में। अल्पप्राण में हमारी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ये लाइन। हाँ, एक चीज रह गई हमारी, ये नासिक के वर्ण भी कहलाते हैं। नया ये पंचम वर्ग जो है, ये पंचम वर्ग ये हमारा ये नासिक के है, नासिक के भी कहलाता है, क्योंकि नाक से इनकी हवा मुंह से नाक से दोनों से निकलती है। नासिक के ढे 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 ने में आदि, ठीक है।
और फिर आता है हमारा प्राणवायु। प्राणवायु हमारा अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण हमारे कौन से हैं? फर्स्ट, सॉरी ये अघोष और सघोष हो गए। अल्पप्राण हमारे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ हो गए। और महाप्राण हमारे कौन कौन से हुए? हैवर्ग और घेवर्ग, यानी कि जो सम पैलेस वाले हैं, ये सम पैलेस वाले। और विषम पैलेस वाले हमारे क्या है? विषम पैलेस वाले हमारे क्या है? ये हमारे अल्पप्राण। महाप्राण हमारे सम वाले, ठीक है। महाप्राण 2 2 4 2 6, और इसमें 2 3 और 2 5 नहीं, ये ऐसा नहीं, चलो ये ठीक है, इसको ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है। अर्धस्वर हमारे ये और वे हैं, ये और वे हैं। संघर्षी श है, ये वाले हैं। उपचित हमारे ये कहलाते हैं, अतिरिक्त व्यंजन भी कहलाते हैं, नवीनतम ध्वनि भी है, हिंदी में विकसित ध्वनियां भी हैं ये। उस व्यंजन हमारे ये कहलाते हैं। लुंठित हमारा क्या है? र है, और पाशविक हमारा ल है। ये स्पर्शी व्यंजन भी कहलाते हैं। बाकी जो है मैंने आपको बता दिया, वीडियो को दोबारा बैक करके इसे दोबारा आप देख सकते हो और अच्छे से इनको तैयारी कर सकते हो। इसके बाद में हमारी क्लास होगी, ये हमारी दूसरी क्लास है हिंदी की, क्लास 2। अब हम तीसरी क्लास में करेंगे आपकी संधि। क्या करेंगे? संधि। दूसरी क्लास हमारी ये है, तीसरी क्लास में हम संधि पढ़ेंगे। संधि की भी हमारी 1-2 क्लासें होंगी, क्योंकि पहली क्लास में आपकी स्वर संधि हो जाएगी और फिर हमारी विसर्ग संधि भी हम एक ही इसमें कराते हैं, लेकिन थोड़ा सा व्यंजन संधि में भी हम थोड़ा बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा अक्सर जो पढ़ाते हैं ज़्यादातर स्वर संधि पढ़ा देते हैं, विसर्ग संधि बता देते हैं, लेकिन व्यंजन संधि में कुछ भी नहीं बताया जाता। तो थोड़ा जो है मैं व्यंजन संधि में भी आपको बताऊंगा, ताकि आप उसकी पहचान कर सको। तो ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नमस्कार, ध्यान से देखना और याद कर लेना।